नमस्कार। वैदिक पाराशर ज्योतिष में मैं आज आपको विदेश योग के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इस जातक की कुंडली में विदेश योग है या नहीं। यह केवल आप सरलता से कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और किसी भी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9560195419। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यह एक मीन लगन की कुंडली है। यह एक मीन लगन की कुंडली है। कुंडली में यहाँ पर कोई भी राशि हो, इधर कोई भी राशि हो, परंतु यह हमेशा कुंडली का प्रथम भाव गिना जाता है और यह एक मीन लगन की कुंडली है। जब भी मनुष्य की कुंडली में 9वें भाव में शनि बैठा हो या 12वें भाव में शनि ग्रह हो तो यहाँ विदेश योग बनाता है। और ध्यान से देखिए, अगर प्रथम भाव में चंद्रमा हो और कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो, कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा हो या कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा हो। चंद्रमा एक जल तत्व का घोतक है। जल तत्व का कारण है बहना, दूर तक जाना। तो इन भावों में किसी में भी अगर चंद्रमा बैठा हो तो जातक की कुंडली में विदेश योग बनता है। अब मान लीजिए इसी कुंडली में यहां पर केतु ग्रह तो भी विदेश योग बनेगा। केतु ग्रह अगर अकेला बैठा है तो विदेश योग बनेगा। जब भी कुंडली के प्रथम भाव में, तृतीय भाव में, छठे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में या फिर 12वें भाव में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा है तो विदेश योग 100% बनता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इस जातक की कुंडली में विदेश योग है कि नहीं। अब इस कुंडली को आप ध्यान से देखिए, यहां पर तीसरी भाव में चंद्र ग्रह है। चंद्र ग्रह दूसरी राशि में बैठा है यानी वृषभ राशि में। चंद्र ग्रह जब भी वृषभ राशि में होगा तो उच्च का होगा। यहाँ पे चंद्र ग्रह दूसरी राशि में बैठा है वृषभ राशि में, तो चंद्र ग्रह उच्च का है और भाव तीसरा होना चाहिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये कुंडली का तीसरा भाव है और इसकी दूसरी राशि में चंद्र ग्रह बैठा है तो इस जातक की कुंडली में विदेश योग बनता है। इसी प्रकार तृतीय भाव में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो तो विदेश योग बनेगा। इन भावों के माध्यम से प्रथम भाव, तृतीय भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह उच्च का बैठा है तो विदेश योग बनता है। अगर पहले घर का स्वामी, यह एक मीन लगन की कुंडली है और इसका 12वीं राशि यानी मीन का स्वामी है गुरु। अगर गुरु ग्रह 12वें भाव में बैठा है तो यहां पर विदेश योग बनता है। और शुक्र दूसरी या 7वीं राशि में 12वें घर में बैठा हो, मान लीजिए शुक्र ग्रह है हमारा, वह 12वें भाव में बैठा है दूसरी या 7वीं राशि में। यहां संख्या 11 ना होकर 2 या 7 लिखा है और इसमें शुक्र ग्रह बैठा है तो भी विदेश योग बनेगा। अगर 12वें घर का स्वामी, जैसे 12वें घर का स्वामी शनि या 11वीं राशि है, इसका स्वामी कौन है? शनि। शनि मान लीजिए प्रथम भाव में बैठा है तो भी विदेश योग बनता है। 7वें घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो तो भी विदेश योग बनता है। 9वें घर का स्वामी, मान लीजिए 9वां घर है ये, यहाँ पे 8वीं राशि है। 8वीं राशि का स्वामी यानी मंगल मान लीजिए 12वें भाव में बैठा है तो भी विदेश योग बनता है। इस प्रकार जातक की कुंडली में हमने आपको आज विदेश योग के बारे में बताया। किसी भी जातक को अगर अपनी कुंडली में विदेश योग देखना हो तो मेरे इस बताए हुए माध्यम से ही देखे, परंतु ध्यान रखें प्रथम भाव हमेशा यहां से गिना जाएगा। ये द्वितीय भाव होगा, ये तृतीय होगा, ये चतुर्थ होगा, जैसा कि मैं लिख चुका हूं। और ये एक मीन लगन की कुंडली है। यहाँ पर 12वीं लगन मीन है यानी 12वीं राशि, तो राशियों की संख्या 12, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से मैंने आपको विदेश योग देखना सिखाया। शुरू में मैंने बताया था तृतीय भाव है, राशि दूसरी यानी वृषभ राशि, और इस राशि का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है तो विदेश योग बनना है। आज के इसी चैनल में मैंने आपको विदेश योग के बारे में डिटेल में बताया।
और ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे।